मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही उसे फल मिलता है। इन कर्मों के कारण ही तो प्राणी इस संसार के मायाजाल में बंधा रहता है और जब मौत आती है तो यह सब कुछ यहीं रह जाता है। कुछ भी तो मनुष्य के साथ नहीं जाता। यदि कुछ उसके साथ जाता है वह है कर्म। इस संसार में केवल कर्म ही प्रधान है। कर्म का ही फल मनुष्य को मिलता है। यह बात तो स्पष्ट है कि मनुष्य को केवल धर्म का ही फल मिलता है। तो फिर मनुष्य के लिए यह अति आवश्यक है कि वह सदा अच्छे कर्म करे, दूसरों का भला करे। दूसरों का भला करने वाले ही आत्म शांति प्राप्त करते हैं। इंद्रियों पर संयम और जीवों पर दया करने से ही बुद्धि की शुद्धि होती है। कर्म ही मनुष्य को छोटा बड़ा बनाता है। इसलिए सदा अच्छे कर्म करो, बुराई से दूर रहो। घृणा, क्रोध, लोभ, मोह का त्याग अच्छे कर्मों के साथी है। इसलिए भारत के महान कौटिल्य कहे जाने वाले चाणक्य ने भी अपनी चाणक्य नीति में बताया है कि जिस तरह फूलों में खुशबू, तिलों में तेल, लकड़ी में आग, दूध में घी और ईख में मिठास, इन सब चीज़ों को बाहर से देखकर आप इन गुणों के होने का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि यह सब कुछ बाहर से दिखाई देता है। इन गुणों को केवल विचार से ही पहचाना जा सकता है। ठीक इसी तरह मानव के शरीर में आत्मा का निवास होता है। इस आत्मा को हम शरीर के अलग करके नहीं पहचाना सकते। हाँ, केवल अपने विचारों से ही इसकी पहचान कर सकते हैं। इसलिए अपनी आत्मा को पहचानो। प्राणी से अधिक आत्मा महान है। देवता कहाँ हैं? क्या इन मिट्टी की मूर्तियों में अथवा ऊंचे मंदिरों में देवता रहते हैं? नहीं, यह हमारा वहम है। देवता केवल हमारी भावनाओं में रहते हैं। भावना और श्रद्धा का दूसरा नाम देवता है। जैसे ही आपकी भावना होगी वैसे देवताओं के रूप दिखाई पड़ेंगे। यह मत भूलो कि संसार भावनाओं पर ही आधारित है। श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कहा है कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। इसलिए मनुष्य को सदा अच्छे कर्म करने चाहिए और उनका फल भी अच्छा ही मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।